व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वेयर टू इंटर एंड वेयर टू एग्जिट। तो एक छोटा सा सैंपल आपके लिए जो कि मैंने ही बनाया है, बट आपको यूजुअली यह रील या फिर किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे किसी भी फॉर्म में आपको मिल जाते होंगे। लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और कंटिन्यू नीचे की ओर आया और यहाँ पे हम एग्ज़िट कर लेंगे। इतना आसान तो है। यहाँ पे अच्छा खासा हमें पैसा भी मिल जाएगा। हम इस चीज़ को मेज़र करेंगे अपने पॉइंट्स में। तो यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ से हमें देखने को मिला 400 पॉइंट। कम से कम हमारे 300 पॉइंट तो प्रीमियम भाग ही जाएगा। यह इतना हमारा प्रॉफिट बन गया। तो कहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है, इतना ईजिएस्ट वे अगर होता तो हर कोई आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही होता। अब इस ट्रेडिंग के जर्नी में एक बंदा होता है जो कि कंटिन्यू अच्छे खासे प्रॉफिट निकाल रहा होता है, लेकिन सडन एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे मार्केट उससे कुछ पैसे मांग लेता है, लेकिन वह देने के लिए तैयार नहीं होता। वो प्यार से दे दे, मार्केट उसे आराम से रिटर्न बैक नेक्स्ट दे देगा, बट उसे चाहिए कि हर दिन मुझे ग्रीन में क्लोज करना है या फिर यहाँ से अच्छा खासा ROI बुक करके ही जाना है। वो अपने जीत पे अड़ा रहता है, मार्केट से ईगो करता है और मार्केट उसे एक अच्छा लेसन देता है। वो जितने भी अभी तक का सारा प्रॉफिट बनाया था एक दिन में वैनिश कर जाता है। यह यूजुअली प्रॉब्लम हर ट्रेडर को होता है। मेरा यह मानना है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं अभी कंटिन्यू अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आई नो कि वो प्रॉफिट्स भी कर रहे हैं, बट उन्हें यही नहीं पता होता है कि मार्केट को पैसा किसी दिन देना होता है। वो हमेशा जिद करते हैं कि मार्केट से मुझे पैसा लेकर जाना है, एंड इट्स नॉट पॉसिबल मैन। हर दिन आपको पैसा नहीं लेकर जाना होता है। हर गेम आपको खेलने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए भी खेलना चाहिए। दैट्स अ सिंपल सेंटेंस वेयर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। सो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे वेयर टू इंटर और वेयर टू एग्जिट इन ईजीएस्ट वे। तो चलिए आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी से कहने का मतलब ये कि हर किसी का एक प्रोफेशन होता है। अगर किसी का एम है डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ भी बनना, ठीक उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी हर किसी का एक प्रोफेशन होता है। जस्ट लाइक कोई स्विंग में मास्टर है तो कोई स्कैल्पर में मास्टर है, यही कोई इंट्राडे में मास्टर है, कोई अपना कैंडल स्टिक में मास्टरी कर रखा है, कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता है। हर कोई अपना अपना एक सेक्टर में मास्टर होता है। अब उसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा स्कैल्पर क्या होता है। स्कैल्पर का टाइम फ्रेम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या फिर मैक्सिमम 5 मिनट का होता है। उसे अगर ट्रेडिंग सेटअप मिल गया तो वो इंटर करता है। अगर वो प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो इंस्टेंट उसे कट करता है, क्यों ना वो लॉस में हो। ये होता है स्कैल्पर। स्कैल्पर का एक सिंपल सा रूल है कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो इंस्टेंट बुक करना है, लॉस मिल रहा है तो इंस्टेंट कट करना है। यह नहीं कि आपको अगर लॉस मिल रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए वेट कर रहे हो कि यार प्लीज़ ऊपर आ जाए तो मैं कट कर दूंगा प्राइस टू प्राइस, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप हो स्कैल्पर। वहीं अगर हम बढ़ें स्विंग की तरफ, तो स्विंग वाले जो होते हैं, आज अगर उन्होंने ट्रेड लिया है तो कल वो क्लोज करेंगे, उस प्रॉफिट या फिर लॉसेस को कट करेंगे। अगर हम बात करें इंट्राडे वालों को तो उन्हें 9:15 टू 10 या फिर 11 AM तक एंट्री मिल जाती है। उसके बाद वह 3:30 से पहले अपने पोजीशन को कट कर लेते हैं, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। तो ये हो गए 3 प्रोफेशन। और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं। सेकेंड थिंग, प्लीज़ डोंट अलाउ दैट पीपल्स हु इज़ डाइवर्सिफाई योर सेल्फ इन योर सेटअप। कहने का सेंस ये है कि आप ग्रीन में क्लोज कर रहे हो, बहुत अच्छा ग्रीन में क्लोज कर रहे हो, बट एक दिन ऐसा आता है मार्केट में जहाँ पे आप हैवी लॉसेस दे देते हो। उसके बाद कंटिन्यू आपके 5-6 दिन तक हैवी लॉसेस जाते हैं। अब वहाँ पे आप हैरास्ड हो जाते हो और आप सर्च करते हो कि कोई तो ऐसा ट्रेडिंग सेटअप बता दें जिससे आप 100% श्योरिटी के साथ ROI निकाल सको। बट मैं आपको कहूँ तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि आपको 100% कोई भी ऐसा सेटअप मिल जाए जिस पे आपको लॉस ना हो। ये जो करंट एरा चल रहा है ट्रेडिंग का, अगर आप यहाँ पर सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब पर ही आप सर्च कर लो कि हाउ टू गेट अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी फॉर ट्रेडिंग, तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैं खुद कर चुका हूँ। एनीवे, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब भैया इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो अपना प्रोफेशन फाइंड आउट करना है कि आप हो क्या, स्कैल्पर, इंट्राडे या फिर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर या फिर आप स्विंग में मास्टर हो। हर किसी का एक अपना अपना प्रोफेशन होता है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपका एक प्रोफेशन है किसी भी चीज़ में, देन प्लीज़ डू मास्टर इन दैट फील्ड, डोंट कम इन अदर्स फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कैल्पर हो, आप प्लीज़ ट्रेडर बनने का ट्राई ना करें, नहीं तो आपका इसमें भयानक नुकसान जाने का चांस है। ओके, अब हम बढ़ते हैं इसके और सॉल्यूशंस के ऊपर। तो सेकंड चीज़ ये है कि आपको RR में निकालना है। RR में क्या निकालना है, इसका मतलब क्या होता है, तो भैया आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में निकालना है।
फॉर एग्जाम्पल आप कितने पॉइंट्स का एसएल लेने के लिए तैयार हो। अगर हम साफ शब्दों में कहें तो आप कितने पैसे को लूज़ करने के लिए रेडी हो। उसके बाद आपका जो रिवार्ड है वो कितने पॉइंट्स का होना चाहिए या फिर कितने पैसे का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50 रुपीज़ का लॉसेस लेने के लिए तैयार हो और 100 रुपीज़ का रिवार्ड लेने के लिए तैयार हो तो इसका रेशियो हुआ 1:2। आई होप कि आप यूजुअली इस चीज़ को जानते होंगे। तो ठीक इसी तरीके से आपको आरआर में अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो निकालना पड़ेगा। अब किसी दिन मार्केट आपका 1:10 या फिर 1:100 भी जा सकता है। इट्स पॉसिबल इन ट्रेडिंग। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ फाइंड आउट करना है कि आप आरआर कितना निकाल पा रहे हो। अगर आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आपका रिस्क 50 रुपीज़ का है और 100 रुपीज़ मिल गए हैं तो आप 100 रुपीज़ बुक कर लें बिगनर्स में। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसका आगे का स्टेज ये है कि आपको अपना एसएल्स को ट्रेल करना है। अब आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो निकालना आ चुका है, ठीक है। अब चाहते हो कि आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स हों ताकि आपके जो लॉसेस हैं वो रिकवर हो सके या फिर आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बड़े बड़े हों। इसके बाद का जो स्टेज है जब आप मास्टर कर लेते हो कि आपको प्रॉफिट कैसे बुक करना है 1:2 1:3, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक माइंडसेट आता है कि क्यों ना भाई मैं तो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो चुका हूँ, क्यों ना मुझे बड़े बड़े प्रॉफिट्स बुक करना आना चाहिए। दैट इट्स पॉसिबल और ये होना भी चाहिए। बट जो तरीका हमें यूट्यूब पे बताया जाता है कि या तो हमारे टारगेट या फिर एसएल, मैं कहूँगा ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है भाई, मैं बताता हूँ। जब आपके सेटअप्स के अकॉर्डिंग ट्रेड बन चुका है और वो आपका ट्रेड वर्क कर रहा है तो आपको अपना एसएल को प्राइस टू प्राइस ले आना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 50 रुपीज़ का एसएल लिया है, ट्रेडिंग का सेटअप जो कि नियर बाई आपके टारगेट्स के पास पहुंच चुका होगा, तो आप अपने एसएल को प्राइस टू प्राइस ले आएँ, ठीक है। यहाँ पे आप 1:1 बुक कर सकते हो। तो जब आपका प्रॉफिट 1:1 हो जाए तो आपका जो एसएल होना चाहिए वो प्राइस टू प्राइस ले आएँ। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि भैया आपके सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट और ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट वहाँ पे बुक ना करके आप उस जगह पे एसएल लगा दें जहाँ पे आपका 1:1 का रिवार्ड बन चुका है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ठीक उसी तरीके से आप रेशियो के अकॉर्डिंग आप अपने एसएल्स को ट्रेल करते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि आपको अपने टारगेट्स या फिर एसएल दोनों में से कोई एक चीज़ हिट करना पड़ता है, मैं कहता हूँ बहुत ही बेकार चीज़ है भाई। देखो हर दिन आपका टारगेट नहीं मिल पाएगा, हर दिन आपको एसएल नहीं मिल पाएगा। आई नो कि आप टारगेट्स के लिए बहुत ही बेहतर स्ट्रिक्ट पर्सन हो, बट इस चीज़ को आप ध्यान दो कि आपका एसएल ट्रेडिंग भी एक चीज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्रेड जो है टारगेट के पास नहीं पहुंच पाया तो कम से कम एसएल तो आप प्राइस टू प्राइस लगा दो ताकि आपके लॉसेस कम हो। अब ट्रेडिंग के जर्नी में यह स्टेज भी आना ज़रूरी होता है, वह 1 दिन का हो, 2 दिन का हो या फिर 1 वीक का हो या 1 मंथ का भी हो सकता है। उसे हम कहते हैं डाउनफॉल। आपने अपने सेटअप्स के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया, कंटिन्यू आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो अब आप चाहते हो कि आपको दूसरा सेटअप मिले। आप किसी और भाई साहब का वीडियो देखते हो और आपको वो फलाना ढिमकाना बताते हैं कि ये ईएमआई का सेटअप है, ये स्नाइपर सेटअप है, वो कार 98 सेटअप है। कोई भी सेटअप मिल गया आपको, आप उस पेड कोर्सेज को परचेस कर लेते हो, उस पर वर्क करते हो, रिजल्ट मिलता है एंड फाइनली उसी स्टेज में आप पहुँच जाते हो जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये भी सेटअप वर्क करना बंद कर दिया। फिर से आप उसी लूप में फंस जाते हो। तो इस चीज़ को हम लॉबी कैसे करें? देखिए भैया, अगर आप हमेशा ग्लिच करते रहोगे, अपने आप को डाइवर्सिफाई करते रहोगे, आज इसका सेटअप देख लिया, कल इसका सेटअप देख लिया, कल किसी और का सेटअप पे हम वर्क करेंगे, ऐसे नहीं होगा। आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप ट्रेडर बन चुके हो, इतना फाइनली आप जान लो। जिस तरीके से आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उसका मेंटेनेंस करना ज़रूरी है, ठीक उसी तरीके से आपके सेटअप्स कभी वर्क नहीं भी कर सकते हैं। इट्स पॉसिबल। यहाँ हर दिन आपको पैसा नहीं बनाना है। एक मैंने चीज़ अपने लाइफ से सीखा है कि हर दिन आपको जीतना नहीं है, कुछ जंग सीखने के लिए भी जीते जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे कि कहाँ पे हमें एंट्री और कहाँ पे स्टॉप लॉस और कहाँ पे एग्जिट लेना है। तो चलिए मूव करते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के टर्मिनल पे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स के चार्ट पे कुछ कैंडल्स बने हुए हैं। इस चार्ट पे हमने कुछ लेवल्स प्रोवाइड कर रखे हैं, साथ ही साथ एक सपोर्ट एरिया और कुछ चैनल्स हैं। अब हमें यह देखना है कि हमें एंट्री कहाँ पे लेना है और एग्ज़िट कहाँ पे लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह चीज़ जानना है कि ट्रेंड किस चीज़ का है। हम ट्रेंड जानने के लिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे अपने ट्रेड्स को शिफ्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि भाई ट्रेंड जो है डाउन साइड है, बट एक चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि यह है एक सपोर्ट एरिया और हमारा जो प्राइस पैटर्न बन रहा है वो बिल्कुल हेड एंड शोल्डर था, बट यहाँ पे इसने थोड़े बहुत ग्लिच कर दिया, देन अगेन ये ट्राई किया। अब ये जो पैटर्न बन रहा है वो एम है। ओके, ये है सपोर्ट एरिया। तो हमें इस चीज़ का पहले क्लेरिफिकेशन चाहिए कि भाई ट्रेंड किस चीज़ का है।
ट्रेंड अभी डाउन साइड का है, बट यहाँ पे हमें यह देखना है, तो ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। अब हम देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि ये भी कर क्या रहा है। हम ऑलरेडी लेवल्स अपने प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल्स पे, देन यू कैन चेक इट ऑन द डेली पर्पस। अब यहाँ पे हम देखें तो भाई यहाँ पे है डाउन साइड का ट्रेंड, आप इस चीज़ को मेज़र करो। तो यहाँ से हम देखें तो ये डाउन साइड का ट्रेंड है। अब यहाँ पे हमें टाइम पास देखने को मिला है। अब हमें प्रोफेशनल तरीके से एंट्री कहाँ पे लेना है। देखिए, एंट्री लेने के लिए आपको बहुत चीज़ें जानना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है कि ट्रेंड क्या है। सेकंड थिंग ये है कि आपको किसी भी इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि उसके कंपोनेंट्स कर क्या रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो इसका प्राइम जो मेंबर है वो HDFC, ICICI और SBI है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो उसमें भी मेजर रिलायंस और HDFC 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। बाकी इन्फोसिस और भी बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स हैं, उस पर थोड़े बहुत आपको नज़र रखना होगा। मे बी उसके न्यूज़ के इम्पैक्ट्स की वजह से मार्केट डाउन आ रहा है। इन सभी चीज़ों के जानने के बाद आपको यह पता करना है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरिया कौन सा है, कौन सा डिमांड जोन, कौन सा सप्लाई जोन है। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो फिलहाल हमें यह जानना है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरिया कौन सा है। अगर हम इस एरिया पे देखें तो ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, जहाँ पे अगेन मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह देखना है कि हमें 9:15 to 10 AM तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। क्यों ना मार्केट ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर ही क्यों ना चला जाए, क्योंकि वो जो मोमेंट होता है बहुत ही वोलाटाइल होता है। वहाँ पे आप प्रॉफिट अच्छे खासे बना सकते हो और अच्छे खासे प्रॉफिट ना बनाकर आप बहुत बड़े लॉसेस भी कर सकते हो। सो प्लीज़ अवॉइड ऑन दैट टाइम। आपको बस यह एनालाइज करना है कि मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है। ये वहीं अगर हम इस टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे यह है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। अगर हम ऊपर की ओर देखें तो टाइम पास करते हुए यह ऊपर की ओर जा रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है पूरा एक टाइम पास जोन, और इस दिन मार्केट ने कितना मूव किया, हम अगर इस चीज़ को मेज़र करें तो ये जस्ट 156 पॉइंट में ऊपर नीचे होता रह गया। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू अर्न सम मनी इन दिस मार्केट, बट आपको यह चीज़ देखना है कि आपको एंटर कहाँ होना है। अगर मैं एग्जांपल दूं स्कैल्पर का, स्कैल्पर एक अपना चैनल ड्रॉ करेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चैनल को रिस्पेक्ट देते हुए नीचे की ओर आ रहा है। अगर हम सेकंड चैनल बनाएं तो इस एरिया में आ रहा है। अब देखें मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, बट अगेन मार्केट अपने चैनल को मेंटेन करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों साइड आया है। अब क्या होता है भाई, यहाँ पे होता यह है कि ये चैनल को एक ब्रेकआउट देता है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़, अगर आप ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हो तो ऐसा करना बहुत ही आपको एक दिन महंगा भारी पड़ सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट बहुत सारे टाइम्स पे वो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, आप उसमें आसानी से ट्रैप हो सकते हो। अगर हम इस एरिया को देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। हमें ये देखने को मिल रहा है कि यह जो चैनल है इसको इसने ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर गया है। अब इस चीज़ को फाइंड आउट कैसे करें। देखिए, अगर आप 5 मिनट्स के कैंडल पे देखें तो यह 5 मिनट में ऊपर जाकर एक रिवर्सल का भी सेटअप बना दिया है, ठीक। ड्यू टू यहाँ पे इसने सस्टेन नहीं किया। अब ये जो ब्रेकआउट आया है यहाँ पे हम एंट्री कैसे लेंगे। देखिए, आपको मार्केट में कैंडल से बातें करना आना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? यहाँ पे देखें अगर हम तो यहाँ पे यह चीज़ सस्टेन कर रहा है। क्यों सस्टेन कर रहा है? कुछ तो रीज़न होगा। इसको चैनल को मेंटेन करने के लिए नीचे आना चाहिए। हालांकि यहाँ पे ये इंडिकेट भी कर रहा है कि मैं नीचे आने के लिए तैयार हूँ, बट अगेन बायर्स जो मार्केट में आए यहाँ से इसने ऊपर लेकर गया। अब आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि डाउन साइड आएगा, बट एक जो ट्रेडर, रियल ट्रेडर होगा, वो देखेगा कि भाई इतने सारे कैंडल्स बना दिए, कंसोलिडेशन दे दिया है, मार्केट नीचे क्यों नहीं आ रहा है। अब आपको कुछ चीज़ें आपको प्रीवियसली देखना पड़ेगा कि क्या ये लेवल जो है क्यों इस लेवल को जाने के लिए तैयार हुआ। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे प्रीवियसली मार्केट सस्टेन कर रहा था, टाइम पास जोन था, ठीक है। तो उसी गैप को टच करने के लिए ये मार्केट ऊपर की ओर गया, ठीक है। जब भी आपको लगे कि मार्केट अब ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देने वाला है तो आपको मार्केट का टाइमिंग जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट कर लेना है। अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यह पहले भी ट्राई किया था ऊपर की ओर जाने के लिए, बट फेलियर रहा। अगेन यह इंड्यूसमेंट देकर अगेन ऊपर गया, क्लोजिंग हमें मिला, अगेन एक 1 मिनट का क्लोजिंग मिला। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल गया कि भाई पूरी तरीके से चैनल को इसने ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, यहाँ का स्टॉप लॉस, ओके। अब देखो यहाँ से कितना प्यारा सेटअप मिला। बट एक चीज़ और है कि 1 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यह ऊपर जाकर सस्टेन ना करके एक हमें इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल गया।
तो एज अ स्कैल्पर कैसे आपको एंट्री लेना है, जब भी आपको लगे कि ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेडिंग मिल रहा है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंस्टेंट शिफ्ट होना है। और आपको यह चीज़ भी पता होना चाहिए कि उसके कंपोनेंट्स क्या रियली में रेडी हो रहे हैं ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे ICICI और साथ ही साथ HDFC ने भी ब्रेकआउट दिया, जिसकी वजह से यह ऊपर गया। ऊपर जाते ही जब तक आपको क्लोजिंग ना मिले, प्लीज़ अब अपने ट्रेड को कट मत कीजिएगा, क्योंकि कितना भी बड़ा प्रॉफिट क्यों ना हो, मे बी यह ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साफ साफ एक रिजेक्शन मिला है। आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे कट कर सकते हो, लेकिन सेकेंड ही मिनट में आपको यह इंडिकेट कर दिया कि भैया मैं यहाँ पे सस्टेन करने वाला नहीं हूँ, मेरा एक फॉल्स ब्रेकआउट आया था, मैं जानबूझ के ऊपर आया था किसी, यहाँ पे इसने हैमर इंडिकेट कर दिया। आपको इंस्टेंट अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाना है, यह नहीं वेट करना है कि मे बी या 5 मिनट का अगर हम यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा दें तो हो सकता है ये जैसे प्रीवियसली मार्केट बिहेव किया है ठीक उसी तरीके से आज भी कर दे। ऐसा नहीं है। 5 मिनट के अगर आप टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक प्यारा सा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम फिर से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएं तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि जैसे ही यह ऊपर की ओर एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया है, आप अपने प्रॉफिट को कट कीजिए, अगेन री इंटर, यहाँ का स्टॉप लॉस, यहाँ तक का टारगेट। अगर हम इस चीज़ को मेजर करें RR रेशियो में तो हम देखेंगे, 1 सेकेंड, हमारा एंट्री यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1 मिनट के आपके टाइम फ्रेम पे कंटिन्यू आपको उसी टाइम फ्रेम पे वॉच करना है। अब देखिए यहाँ पर रिवर्सल आया, यहाँ डाउन आया, फिर अगेन सस्टेन करते हुए ऊपर की ओर गया, लेकिन आपको एग्जिट नहीं करना है अपने पोजीशन से। आपको जब तक SL ना लगे या फिर आपका टारगेट ना मिला, प्लीज़ डोंट एग्जिट। हाँ, उस टाइम पे आप एग्जिट कर सकते हो जब आपका टारगेट नियर बाई हो, तो वहाँ पे आप थोड़े बहुत पॉइंट्स छोड़ भी सकते हो। एनीवे, हम आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे हमने देखने को मिलता है कि यहाँ पे SL ना जाते हुए कंटिन्यू डोमिनेट कर रहा है डाउन साइड की ओर, और यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना है, क्योंकि जहाँ पे आपका टारगेट हो प्लीज़ वहीं तक का आप टारगेट बुक करें। ज़्यादा बड़ा आप टारगेट बुक करने के प्रयास करोगे तो मे बी एक रिवर्सल फिर से आ सकता है और आपके सारे पैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग सेटअप लेना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर हम वहीं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ भी हमें एक चीज़ देखने को मिल सकता है, भैया ऊपर जाकर सस्टेन ना किया, यहाँ से रिजेक्शन मिला है और अगेन एक रेड कैंडल बना है। इट मीन यह बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। अगेन यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन हमें मिला है कि भाई यह तो इन्वर्टेड हैमर बना दिया, अब यहाँ से पैनिक फॉलिंग आ सकता है, और एग्जैक्टली हुआ भी यही। यहाँ पे पैनिक फॉलिंग आई और यहाँ तक हमें टारगेट मिला, बट हमें टारगेट यहीं तक बुक करना था, क्योंकि यहाँ से जो पैनिक ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया है, ठीक उसी तरीके से मार्केट नीचे की ओर आ सकता है। थोड़ा टाइम लगा बट आया ज़रूर। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे लॉसेस के बदले बड़े बड़े टारगेट्स बुक करने हैं। तो आपको यह सेटअप मिल गया होगा। अब हम ढूंढते हैं अनदर सेटअप। वहीं हम देखें तो एक डाउन साइड की ओर एक ट्रेडिंग सेटअप मिल चुका है। यहाँ पे इसने चैनल को तो ब्रेकआउट दे दिया, तो इस चैनल को हमने डिलीट करना है और यहाँ से एक न्यू चैनल ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस एरिया पे एक चैनल बना दिया इसने, ठीक है। अगर हम इस एरिया पे देखें तो इस कैंडल पैटर्न को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इनसाइड कैंडल। ओके, यहाँ पर रेड इतना बड़ा बना है बट यहाँ से कंटिन्यू डोमिनेट करते हुए ऊपर की ओर गया, तो इट मीन मार्केट अभी भी बुलिश है, बुलिश सेंटिमेंट में है, और यहाँ से हमें एक चैनल भी देखने को मिल रहा है। तो हमें एंट्री यहाँ पे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ऊपर की ओर मार्केट जाए हमें एंट्री यहाँ पे बनाना है। स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो सकता है, यह बड़े स्टॉप लॉस हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट आप अगर रिस्की प्लेयर हो, एग्रेसिव प्लेयर हो, देन यू कैन इंटर। यहाँ पे एंट्री लेना है। इस चैनल को जैसे ही टच करे कैंडल, आपको प्रॉफिट्स को कट करना है। क्यों ना मार्केट यहाँ से यहाँ ना पहुँच जाए, बट आपको कट करना है। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे देखो आप चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट में भी नीचे आ सकता है। डेफिनेटली वही हुआ है। तो इस सेटअप से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग में अपना एंट्री और स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो देन यू कैन लाइक इट। कोई भी फीडबैक या फिर कुछ भी कहना हो देन यू कैन कमेंट अस इन कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हम वहाँ पे डेली एनालिसिस वीडियो बनाते हैं और लर्निंग वीडियोस तो हम डालते ही हैं। एक चीज़ और, मैं रिसेंटली एक चीज़ स्टार्ट किया हूँ जहाँ पे मैं अपना मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो भी ट्रेड्स लेता हूँ, सेटअप्स बनते हैं, मैं उन सभी चीज़ों का अपने एक वीडियो में बनाकर आपको पोस्ट किया करूँगा, जहाँ पे मैं अपना डेली PNLs डाला करूँगा, ओरिजिनल नॉट इडिटेड। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ट्रेड सेफली। बाय बाय।